हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली आपने यहाँ से बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया येट टू कंफर्म पार्टिसिपेशन इन द प्रपोज्ड एससीओ मीट, पाक चाइना टू अटेंड। और यहाँ पे एक और आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि इंडिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि क्या इंडिया भाग लेगा प्रपोज्ड एससीओ मतलब कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, जहां पर पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी अवेलेबल होंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर इंडिया इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ये पहली बार मौका होगा कि इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यांग यी, इनकी यहाँ पे आप फोटो देख पाओगे, ये एक साथ एक फ्रेम में होंगे, इकट्ठा एक जगह पे होंगे और ऑफकोर्स हाथ भी मिलाएंगे। तो इंडिया ने अभी कंफर्म किया नहीं है कि इस मीटिंग को इंडिया अटेंड करेगा या नहीं। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया को ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे पहले इंडिया ने क्या किया है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। सो रिसेंटली रशिया ने यह प्रपोज किया है कि क्यों ना सितंबर 10, 2020 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की एक मीटिंग करें मॉस्को में। यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, एससीओ के जो भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी लिस्ट 8 मेंबर्स हैं। इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं इनको इन्वाइट किया जाएगा इस मीटिंग में। और साथ ही साथ ये न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने भी प्लान किया है कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो भी इसी मीटिंग के साइडलाइन पे कर देंगे। और ये मीटिंग वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी, तो मतलब कि इंटरनेट पर ये मीटिंग नहीं होगी। यहाँ पर सारे जो विदेश मंत्री हैं ये मॉस्को पहुँचेंगे। अब इंडिया के लिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद से हमने देखा है कि चाइना के प्रति हमारी पॉलिसी में चेंज आया है और किसी भी इंडियन मिनिस्टर ने कोई भी मीटिंग नहीं करी है, मतलब कि फिजिकल 1-to-1 मीटिंग नहीं करी है विद द चाइनीज काउंटर पार्ट। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो बॉर्डर है इंडिया चाइना की, ये अभी भी बहुत ज़्यादा टेंस है। गलवान वैली में कुछ हद तक डिसएंगेजमेंट हुई है, मगर जो पांगोंग लेक है वहाँ पर चाइनीज़ प्रेजेंस अभी भी कायम है। और लद्दाख के पास इन्होंने बहुत सारी आर्मी अपनी अमास कर रखी है और ये अब इंडिया के अगेंस्ट और भी फ्रंट खोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और फ्रंट इन्होंने खोल दिया है लीपू लेक पास के करीब। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ उसके बाद इंडिया का क्या रिएक्शन था और बाद में क्या हुआ। गलवान वैली इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद एक वर्चुअल मीटिंग होनी थी आरआईसी की। आरआईसी आपको पता होगा एक ग्रुप है 3 कंट्रीज का, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये बात चल रही थी कि हो सकता है कि इंडिया ये वर्चुअल मीटिंग बॉयकॉट कर दे, मगर रशिया की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया, काफ़ी इंसिस्टेंस आई। उन्होंने ये कहा कि इस बार आरआईसी को हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी जो डिप्लोमेटिक इमेज है ये गिर जाएगी अगर इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इंडिया ने यहाँ पर रिलक्टेंटली पार्टिसिपेट किया। उम्मीद उस वक्त ये थी कि रशिया यहाँ पर बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगा और इंडिया और चाइना का जो यहाँ पर इशू है गलवान वैली का और लद्दाख के आसपास का जो भी इशू है ये रिजॉल्व करवा देगा। मगर मीटिंग के बाद जो ऑब्वियस है वो सामने आ गया कि रशिया वो पावर नहीं रहा जो एक टाइम पे हुआ करता था और चाइना आज के समय ज़्यादा पावर यील्ड करता है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़। तो रशिया यहाँ पर पीस मेकर का रोल निभा नहीं पाया। और हमने उसके बाद देखा है कि आरआईसी मीटिंग के बाद जो लीपू लेक पास है इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये तो है लद्दाख, यहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स तो अभी भी बहुत सारे अमास्ड हैं। इसके अलावा नेपाल, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इसके करीब यहाँ पे एक पास है लीपू लेक पास, जो नेपाल आज के समय क्लेम करता है अलॉन्ग विद काला पानी और लिम्पियाधुरा। तो लीपू लेक पास के करीब ही चाइना ने 40,000 अपने जो जवान हैं ये तैनात कर दिए हैं एक ऐसे टाइम में जब नेपाल ने अपना जो नया मैप है जहां पर ये लीपू लेक पास को क्लेम कर रहे हैं, ये यूएन, गूगल और वेरियस इंटरनेशनल कंट्रीज को भेजा है ताकि जो ये डिस्प्यूट है ये इंटरनेशनलाइज हो जाए। तो इससे साफ पता लगता है कि इंडिया का जो निर्णय था आरआईसी मीटिंग में शामिल होने का, ये एक डिजास्टर था। मैं कभी कभार देखता हूँ, हालांकि कमेंट्स बहुत सारी आती है, उसमें से 1-2 कमेंट होती है कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर काफ़ी स्मार्ट हैं और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो गलती नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ पर बात आती है हाई स्टेक्स की, वहाँ पे काफ़ी बार आपके सामने 2 ऑप्शंस होती हैं कि ये चीज़ आपको करनी है या नहीं करनी। तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और गलतियाँ ऑटोमेटिकली होती हैं। तो ये एज्यूम कर लेना कि जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं उनसे गलतियाँ नहीं होती, इट इज़ वेरी इमेच्योरिश। तो आरआईसी में जो हमारी पार्टिसिपेशन थी ये गलती थी।
उसके बाद से चाइना ने जो अपना अग्रेशन है ये इंक्रीज ही किया है अगेंस्ट इंडिया। और साथ ही साथ चाइना ने ये भी किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ पे बहुत सारे इनके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये साइन कर लिए हैं, ताकि चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है पीओके में सीपैक के अंडर ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आरआईसी के ब्लंडर के बाद हमने ये बात सीखी कि अभी के लिए चाइनीज़ मिनिस्टर से कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो फिर रिसेंटली आपको पता होगा कि रशिया में एक उनकी परेड थी, तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया था। तो इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जी रशिया ज़रूर गए, मगर उन्होंने स्पेसिफिकली ये कोशिश करी कि जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ कोई भी मीटिंग ना हो। चाइना की तरफ से काफ़ी कोशिश करी गई कि हमारे साथ मीटिंग करिए, बातचीत करिए, मगर इंडिया को यहाँ पे पता था कि यहाँ पे मीटिंग अगर होती भी है तो बॉर्डर पर चाइना अपना जो एग्रेशन है ये मेंटेन करके रखेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर चाइना के साथ मीटिंग करने का। आप चाइना के साथ मीटिंग करते हैं तो आप बस लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को। तो अपनी जो रशिया की विजिट थी वहाँ पर राजनाथ सिंह ने रशिया को ये बताया कि जो ट्रूप कॉन्फ्रंटेशन है विद चाइना ये कैसे हुई है और चाइना किस तरीके से अपना ट्रूप बिल्डअप कर रहा है नियर इंडियन बॉर्डर, मगर ये जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर है इससे नहीं मिले। और साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ब्रिक्स की मीटिंग, आरआईसी की मीटिंग, एससीओ की मीटिंग, ये मीटिंग्स बार बार जब इंडिया अटेंड करता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री के द्वारा, फिर रक्षा मंत्रियों की अलग से मीटिंग होती है, उससे बहुत ही खराब एक मैसेज सेंड होता है टू द क्वाड कंट्रीज़। जो आप अगर क्वाड ग्रुप देखो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस है, उसमें इंडिया अकेला ही देश दिखता है जिसकी काफ़ी डीप एंगेजमेंट है विद बोथ रशिया एंड चाइना। और अब धीरे धीरे यूएस ने ये बात उठानी स्टार्ट कर भी दी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एलिस वेल्स जो एक करियर डिप्लोमेट है यूएस की, और इससे पहले जो यूएस का सेंटर है ऑफ साउथ एशिया उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही थी, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को क्वाड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ब्रिक्स और आरआईसी में। अब ऑब्वियस ही बात है, ऐसी जो स्टेटमेंट है यूएस एक डिप्लोमेट से दिलवाएगा, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये बोलेंगे तो काफ़ी एक इमेच्योरिश स्टेटमेंट दिखेगी, मगर यूएस ने भी इवन काफ़ी छोटे लेवल से ये मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया है कि आप क्यों ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है, आरआईसी की मीटिंग है, ये अटेंड कर रहे हैं। वेरस आपके जो विदेश मंत्री हैं वो ओपनली ये कह चुके हैं कि वी हैव टू स्टैंड अप टू चाइना। ये स्टेटमेंट है एस जयशंकर साहब की रिसेंट कि हमें चाइना के अगेंस्ट एक स्टैंड लेना होगा, हम खुद को बुली नहीं होने देंगे। तो देखिए कंक्लूजन यहाँ पर यही आता है कि इंडिया के सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एस जयशंकर साहब को रशिया जाना चाहिए और वहाँ पर जो एससीओ की मीटिंग होगी, ब्रिक्स की मीटिंग होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो अगर इंडिया यहाँ पे जाता है तो बिल्कुल जो चाइनीज़ विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत होगी, हाथ मिलाना होगा, वहाँ पे ऑफ कोर्स फोटोज़ भी क्लिक की जाती हैं। तो ऐसे टाइम में जब बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी हो, गलवान वैली में जो हमारे सोल्जर हैं ये वीरगति को प्राप्त हो गए, ऐसे टाइम में क्या ठीक होगा कि एस जयशंकर साहब ये मीटिंग्स अटेंड करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मीटिंग्स का क्या अब कुछ पॉइंट रहा भी है या नहीं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये लिटरली चाइना रन करता है। एससीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे बीजिंग में। ब्रिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है चाइना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना होगा, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इंडिया इवेंचुअली यहाँ पर निर्णय क्या लेता है। एस जयशंकर साहब रशिया जाते हैं या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनको रशिया भेज दिया जाए। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी एज वेल। तो यहाँ पर देखना होगा इंडिया क्या करता है। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि एस जयशंकर साहब को रशिया में जाना चाहिए या नहीं। अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।